वेलकम बैक एडिटर्स। आ चुका हूँ एक और नया शानदार स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक बात कहूँ क्या इजाज़त है गाने के लोफी ऑथेंटिक बीटसिंग पर लिरिकल प्लस बीटसिंग स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखें और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे इनेबल कर दीजिए। एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़ रहे, एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी मेरे होश भी उड़ने लगे। मुझे मिलता सुकून तेरी बाहों में, जन्नत जैसी एक राहत है। तो दोस्तों अगर आपको प्रीव्यू वीडियो पसंद आया होगा तो के लिए एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको प्रीव्यू वाला स्टेटस डाउनलोड करना है तो इसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये स्टेटस बनने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दी है वेबसाइट की, उस लिंक पे जाइए। उस लिंक पे जाने के बाद बिटमार्क प्रोजेक्ट और सेकीपैक प्रीसेट को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट करके रखिए। इन दोनों को इंपोर्ट करने के बाद जो ऑल मटेरियल्स है उनको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए और जो हमने बिटमार्क प्रोजेक्ट इंपोर्ट किया था उसको ओपन कर लीजिए। इसमें हमारा एक बात कहूँ क्या इजाज़त है वाला गाना है और जहाँ पर भी बीट चेंज होते हैं वहाँ पर हमने ऑलरेडी बीटमार्क ऐड कर दिए हैं। दोस्तों शुरू के जो 7 बीट्स है 21.13 सेकंड तक, उन 7 बीट्स में हम लिरिक्स ऐड करने वाले हैं। उसके बाद 21.13 सेकंड से लेकर एंड तक जो हमारे 17 बीट्स है, उन 17 बीट्स में हम इफेक्ट फोटोज ऐड करके उन पर इफेक्ट्स लगा देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लिरिक्स ऐड करते हैं। लिरिक्स ऐड करने के लिए आपको जहाँ से लिरिक्स स्टार्ट होते हैं 0 सेकंड से थोड़ा सा आगे 0.0015 सेकंड पर, वहाँ पर आने के बाद प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है और आपको गाने को सुनना होगा, या मैं जो आपको लिरिक्स बताऊंगा उन लिरिक्स को आपको टाइप कर लेना है कैपिटल में। तो सभी लेटर्स कैपिटल होने चाहिए। दोस्तों हमारा पहला लिरिक्स है एहसास तेरे। इसको ऐड करने के बाद टाइप करने के बाद दोस्तों आपको कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि अगर मेरे को एक कलर सिलेक्ट करना है तो आप इस कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो साइज़ होते हैं 18 उस पर क्लिक करके फॉन्ट की साइज़ को आपको इंक्रीज कर देना है। कुछ 36 या 32 के आसपास रख दीजिए, 32 ही रख दीजिए दोस्तों। इसको ऐड करने के बाद सिंपली से दोस्तों आपको रोबोट और रेगुलर जो हमारे फॉन्ट होते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए, व्यू ऑल फॉन्ट्स में जाइए और दोस्तों आज के वीडियो के लिए हम फेरा सैंस ब्लैक इटालिक इस वाले फॉन्ट को यूज़ करने वाले हैं। इसको आपको सिंपली से सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अगर आपके पास ये वाला फॉन्ट नहीं है तो इसको मैं ऑल मटेरियल्स में दे दूंगा, सिर्फ आपको फॉन्ट की फाइल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको कैसे अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट करते हैं अगर आपको पता नहीं है तो इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बन रखा है, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप अलाइट मोशन एप्लीकेशन में कौन से भी फॉन्ट को ऐड कर सकते हो। दोस्तों हमारे यहाँ पर लिरिक्स ऐड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको मूव एंड ट्रांसफर में जाकर अगर इसकी साइज को आपको इंक्रीज करने तो आप यहाँ से कर सकते हैं और इसको मिडल में अच्छी तरह से सेट कर दीजिए अगर नहीं है तो। ये करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट वाले बीटमार्क पर जाना है। अगर नेक्स्ट वाले बीटमार्क तक हमारा लिरिक्स नहीं है तो दोस्तों आपको डबल टैप करना है इस वाले बटन पे। डबल टैप करने के बाद जो टाइमर वाला ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर दीजिए। उससे पहले दोस्तों आप इस वाले बटन की मदद से भी कर सकते हैं इसको एक्सटेंड करने के बाद सिंपली से आपको सेकीपैक प्रीसेट को ओपन कर लेना है। जो हमारे पहले लेयर है हमारे चैनल के नाम की, उस पर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर थ्रेड पे क्लिक करके जो डायरेक्शनल ब्लर वाला इफेक्ट है उसको कॉपी इफेक्ट्स कर लीजिए। कॉपी करने के बाद सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और जो हमने लिरिक्स वाली लेयर ऐड की है उस पर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर इसको पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद सिंपली से आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है डबल रेक्टेंगल प्लस वाला आइकन वाले बटन पे और इसको सिलेक्ट करके इसको आपको कॉपी लेयर कर लेना है। कॉपी लेयर करने के बाद हमारे जो नेक्स्ट वाले बीटमार्क है, नेक्स्ट वाले बीटमार्क से थोड़ा सा आगे जाइए 2-1 मिली सेकंड, वहाँ पर जाने के बाद फिर से एक बार उसी ऑप्शन पे क्लिक करके इसको पेस्ट लेयर कर दीजिए। पेस्ट लेयर करने के बाद आगे जाइए, थोड़ा सा एडिट टेक्स्ट में जाइए और हमारे पहला जो लिरिक्स है उसको इरेज कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए और आगे के लिरिक्स आपको लिख लेना है। दोस्तों हमारे आगे का लिरिक्स है और मेरे तो। इसको ऐड करने के बाद फिर से एक बार आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको
मिडल में अच्छी तरह से सेट कर देना है अगर ये नहीं है तो। ये करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट वाले बीट मार्क पर जाना है। नेक्स्ट वाले बीट मार्क पर जाने के बाद अगर नेक्स्ट वाले बीट मार्क तक हमारा लिरिक्स नहीं है तो दोस्तों आपको सिंपली से टाइमर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और 4 नंबर वाले ऑप्शन की मदद से आपको इसको एक्सटेंड कर देना होगा, अगले वाले बीट मार्क तक इसको बढ़ा देना होगा। दोस्तों ये करने के बाद सिंपली से आपको नेक्स्ट वाले बीट मार्क पर के थोड़ा सा आगे जाना है नॉर्मल सा, फिर से एक बार इसको पेस्ट लेयर कर देना है हमारे लेयर को। पेस्ट लेयर करने के बाद एडिट टेक्स्ट में जाए और पहले लिरिक्स को इरेज करके आपको आगे के लिरिक्स को टाइप कर लेना है। आगे का लिरिक्स से हमारा एक दूसरे से जुड़ रहे। इसको टाइप करने के बाद दोस्तों अगर आपका ये लिरिक्स नीचे जाता है दोस्तों आपको सिंपली से इस तरह से आपको इसको नीचे ले जाना है। ले जाने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली से दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ऐड हो चुके हैं दोस्तों। ये वाला हमारे अगले वाले बीट मार्क तक नहीं है तो हमने कट किया था, कट कर तो दोस्तों मैं आपको ये अगले वाले बीट मार्क तक नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपली से नेक्स्ट वाले बीट मार्क पर जाना है। टाइमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके 4 नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको एक्सटेंड कर देना है। अगर इसका पार्ट ज़्यादा है तो दोस्तों सपोज यहाँ पर हमारा बीट मार्क है और उसके अगले वाले यानी कि उसका अगले ज़्यादा इसका पार्ट है दोस्तों आपको 3 नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको कट कर देना होगा। दोस्तों मैंने 3 लिरिक्स आपको ऐड करके दिए हैं, आपको चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां लिरिक्स मैं यहाँ पर बता दूंगा। तो चौथा लिरिक्स है हमारा एक तेरी तलब, पाँचवा है मुझे ऐसी लगी, छठा है मेरे होश भी और सातवां है उड़ने लगे। दोस्तों सातों के सातों लिरिक्स आप ऐड कर लीजिए, उसके बाद हम आगे वाला प्रोसेस देख लेते हैं। A few moments later. तो दोस्तों सातों के सातों लिरिक्स को ऐड करने के बाद अब हमें क्या करना है, फोटोज ऐड करने हैं। ऑलरेडी हमने इफेक्ट लगा दिए हैं हमारे लिरिक्स पर, अब हमें फोटोज ऐड करने हैं। फोटोज ऐड करने के लिए आपको 21.13 सेकंड वाले बीटमार्क पर आना है। बीटमार्क पर आने के बाद प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है, व्यू ऑल में जाकर जिन भी इमेज पर आपको वाला स्टेटस वीडियो क्रिएट करना होगा उन इमेजेस को 1 बाय 1 ऐड कर दीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम निधि अग्रवाल के इमेजेस यूज करने वाले हैं। अगर आपको ये इमेजेस चाहिए HD क्वालिटी में तो इनको मैं ऑल मटेरियल्स में दे दूंगा जिप फाइल के द्वारा। सिर्फ आपको जिप फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है, सभी इमेजेस आपके एक क्लिक में अपने मोबाइल में सेव हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको अपने मोबाइल से भर के फुल HD इमेजेस क्रिएट करने हैं तो इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बन रखा है, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप अपने मोबाइल से किसी भी एक्टर एक्ट्रेस के इमेजेस को फुल HD में क्रिएट कर सकते हो। सिंपली दोस्तों आपको इमेज पे क्लिक करना है, इमेज पे क्लिक करने के बाद प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके इमेज को ऐड कर लीजिए। राइट साइड वाले 3 डॉट पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन पे एनेबल कर दीजिए। नेक्स्ट वाले बीटमार्क पर जाकर इमेज का आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दीजिए। दोस्तों हमें 17 इमेजेस ऐड करने हैं। मैं 17 के 17 इमेजेस ऐड करके आपको आगे का प्रोसेस समझा देता हूँ, तब तक की वीडियो स्किप कर देता हूँ। A few moments later. तो दोस्तों सभी 17 के 17 इमेजेस ऐड करने के बाद हमें इसमें इफेक्ट्स लगा देने हैं। तो दोस्तों आपको ये करना है, सेक इफेक्ट प्रीसेट को ओपन कर लेना है। सेक इफेक्ट प्रीसेट को ओपन करने के बाद जो हमने 2 इमेज दिए हैं आप देख सकते हैं सेक इफेक्ट प्रीसेट में, उनमें से जो पहली इमेज है उस पर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर थर्ड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर लीजिए। कॉपी इफेक्ट्स करने के बाद जो हम जहाँ से हमने इमेजेस ऐड किए हैं 21.13 सेकंड से, दोस्तों आपको पहले इमेज पे क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर इसको थर्ड पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। और ये इफेक्ट हमें अल्टरनेटिवली पहले पे लगा देने के बाद दूसरे को छोड़ देना है, तीसरे पे लगा देना है, चौथे को छोड़ देना है, पांचवें को लगा देना है। इस तरह से दोस्तों अल्टरनेटिवली आपको ये वाला प्रोसेस कर देना है। हमारे कुल इमेजेस है 17, दोस्तों आपको 9 इमेजेस पर ये वाला पहला इफेक्ट लगा देना होगा अल्टरनेटिवली 1 बाय 1 करके। उसके बाद दोस्तों आपको सेक इफेक्ट प्रीसेट को ओपन कर लेना है और दूसरे इमेज के इफेक्ट्स को कॉपी कर लेना है। दूसरे इमेज के इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद जो बची हुई हमारे अल्टरनेटिव 8 इमेजेस होगी, दूसरे, चौथे, छठे, इस तरह से 16वें नंबर तक, उन 8 इमेजेस पर आपको दूसरा इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों उन 8 इमेज पर दूसरा इफेक्ट पेस्ट कर देने के बाद हमारे सभी इमेज में सभी इफेक्ट पेस्ट हो जाएंगे। सिर्फ आपको अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो लोग ऐड करना है उसको ऐड करके तक एक्सटेंड कर दीजिए। दोस्तों हमारा पूरा स्टेटस बनकर रेडी हो जाएगा। अब हमें वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको राइट साइड में सेटिंग के बगल में सेरोला आइकॉन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके वीडियो में जाकर 1080 पिक्सल में आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए। अगर आपके मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता 1080 पिक्सल, दोस्तों आप 720 पिक्सल में वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर दोनों में भी नहीं होगा दोस्तों आप लेटेस्ट वाला अलाइट मोशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर एनेबल कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूँ एक और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए एडिटिंग करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना। जय हिंद।